मेरा नाम नजमा है। बचपन से ही मैं थोड़ी सी संकोची, थोड़ी सी डरपोक लड़की रही हूँ। हर किसी पर भरोसा कर लेती थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मेरी सबसे करीबी सहेली का नाम सुमैया था। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हंसी मजाक, रहस्य, हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। मगर शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो कम मिलने लगी, बस फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती। एक दिन उसने कहा, नजमा घर आओ ना, बहुत दिन हो गए। मैं चली गई उसके घर का माहौल बड़ा प्यारा था, लेकिन तभी दरवाज़ा खोला उसके शौहर अहमद साहब ने। मुस्कुराहट में अजीब सा आत्मविश्वास था जो एक पल में ही दिल पर असर कर गया। पहली बार किसी मर्द की आंखों में मैंने इतना सुकून देखा, मगर साथ ही कुछ अनकही बेचैनी भी थी। उस दिन से अहमद साहब की बातें, उनकी नज़रों का ठहराव, कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी सुमैया के साथ चाय पर, कभी किसी बहाने से घर के बाहर, और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिल कहता था कि ये सिर्फ दोस्ती है, मगर जहन में कोई और आवाज़ गूंजती। क्या वाकई सिर्फ दोस्ती? कभी कभी वो ऐसे बात करते जैसे मेरी सोच को पढ़ लेते हो। एक दिन बोले, नजमा तुम्हारी आंखों में सुकून है। सुमैया को ये बात समझ नहीं आती। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको गलतफहमी हो रही है। पर दिल के किसी कोने में कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। अब हर दिन बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये रास्ता ठीक नहीं, लेकिन इंसान जब भावनाओं में बह जाए तो सही गलत सब मिट जाता है। सुमैया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी के घर में, उसी की सहेली के दिल में तूफान चल रहा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन कुछ अजीब हुआ। सुमैया ने मुझे अचानक फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नजमा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अभी आ सकती हो? मैं भागी भागी उसके घर पहुंची। घर का माहौल भागी था। अहमद साहब कमरे में नहीं थे और सुमैया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो बोली, नजमा, मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा और अहमद का कुछ चल रहा है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, क्या कैसी बातें कर रही हो तुम सुमैया? तुम जानती हो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर उसके चेहरे पर भरोसे की जगह शक था। नजमा, अगर कुछ नहीं है तो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? उसके शब्द तीर की तरह लगे। वो जो रिश्ता सालों से था, पल में टूट गया। मैंने उस दिन खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, सबकी नज़रें जैसे मुझे काटने लगीं। किसी ने कहा, देखो शरीफ बनती थी और देखो काम क्या निकला। किसी ने कहा, वो तो हमेशा सुमैया के घर रहती थी, अब समझ में आया क्यों? अहमद साहब चुप थे। ना इनकार किया, ना कोई सफाई दी, बस चुप रहे। और वो चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा इल्ज़ाम बन गई। कई दिन तक मैं खुद से लड़ती रही। क्या यही है मोहब्बत? क्या ये वही इंसान है जो मेरी आंखों में सुकून ढूंढता था? मगर सच तो ये था कि मैंने उन्हें जितना चाहा, उन्होंने मुझे बस एक खेल समझा। एक दिन मैं उनसे मिलने गई। आखिरी बार कहा, आपने मुझे इस्तेमाल किया अहमद साहब, आपने मेरी दोस्ती, मेरे भरोसे को तोड़ दिया। वो हंसे। वो हंसी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। नजमा, जिंदगी में हर कोई किसी का इस्तेमाल करता है। तुमने भी किया, अपनी तन्हाई मिटाने के लिए। उस पल मुझे लगा शायद मोहब्बत और गुनाह के बीच बस एक पतली सी दीवार होती है जो कभी भी गिर सकती है। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। सुमैया से रिश्ता, मोहल्ले की बातें, यहाँ तक कि अपनी आवाज़ तक खो दी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। मोहल्ले के लोग अब भी मुझे वो औरत कहते थे जिसने अपनी सखी के घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ? मगर आईना भी जवाब नहीं देता था। शायद उसे भी शर्माती थी। मैंने सब छोड़ दिया था। सजना, मुस्कुराना, किसी से बात करना, बस अब्बू का साथ रह गया था और वही मेरी दुनिया थी। अब्बू बीमार रहते थे और दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज जारी नहीं रखा गया तो हालत बिगड़ सकती है। मेरे पास पैसे नहीं थे और ना कोई सहारा। उसी वक्त अहमद साहब ने मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था, नजमा, अगर तुम चाहो तो मैं अब्बू का इलाज करवा दूंगा, मगर बदले में बस एक बात माननी होगी। मैंने पूछा, कौन सी बात? उन्होंने कहा, किसी को मत बताना कि पैसे मैंने दिए। मैंने उस वक्त बिना सोचे हामी भर ली थी। मगर कुछ दिन बाद मोहल्ले में अफवाह उड़ गई कि अहमद और मेरा रिश्ता है। लोगों ने बातें बनाई, ताने दिए, मगर मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो सुमैया की शादी टूट जाती और मेरे अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने अपने नाम पर लगे इल्ज़ाम को स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि किसी और की ज़िंदगी तबाह ना हो। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता,
बस एक सुकून मिलता है कि मैंने अपने वजूद को कुर्बान करके किसी की दुनिया बचाई थी। लोग आज भी मुझे गलत समझते हैं, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्बू के चेहरे पर सुकून की मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी रात को जब तन्हाई मुझे घेरती है तो लगता है शायद वो जो मोहब्बत लग रही थी वो दरअसल एक इम्तिहान था और मैं पास हो गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। मोहल्ले के लोग अब भी मुझे वो औरत कहते थे जिसने अपनी सखी के घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ? मगर आईना भी जवाब नहीं देता था। शायद उसे भी शर्म आती थी। मैंने सब छोड़ दिया था, सजना, मुस्कुराना, किसी से बात करना। बस अब्बू का साथ रह गया था और वही मेरी दुनिया थी। अब्बू बीमार रहते थे और दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज जारी नहीं रखा गया तो हालत बिगड़ सकती है। मेरे पास पैसे नहीं थे और ना कोई सहारा। उसी वक्त अहमद साहब ने मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था, नजमा, अगर तुम चाहो तो मैं अब्बू का इलाज करवा दूंगा, मगर बदले में बस एक बात माननी होगी। मैंने पूछा, कौन सी बात? उन्होंने कहा, किसी को मत बताना कि पैसे मैंने दिए। मैंने उस वक्त बिना सोचे हामी भर ली थी, मगर कुछ दिन बाद मोहल्ले में अफवाह उड़ गई कि अहमद और मेरा रिश्ता है। लोगों ने बातें बनाई, ताने दिए, मगर मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो सुमैया की शादी टूट जाती और मेरे अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने अपने नाम पर लगे इल्ज़ाम को स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि किसी और की ज़िंदगी तबाह ना हो। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता, बस एक सुकून मिलता है कि मैंने अपने वजूद को कुर्बान करके किसी की दुनिया बचाई थी। लोग आज भी मुझे गलत समझते हैं, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्बू के चेहरे पर सुकून की मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी रात को जब तन्हाई मुझे घेरती है तो लगता है शायद वो जो मोहब्बत लग रही थी वो दरअसल एक इम्तिहान था